नमस्कार। मेष राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर चर्चा होगी कि मेष राशि की जो पोजीशन है वो 13 फरवरी से 14 मार्च तक कैसी रहने वाली है तथा आपको क्या क्या सावधानी लेनी पड़ेगी और किन किन ग्रहों का बदलाव इस दौरान होगा, लेकिन उससे पहले भी जो बदलाव हुआ उसके एक्शन और रिएक्शन इस दौरान क्या होंगे, फिलहाल समझना होगा। शुरुआत यहाँ से होगी। शनि की साढ़े साती बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है इस राशि के ऊपर, क्योंकि शनि 12th हाउस में है, जो कि कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। और ये वीडियो आपका कोई भी लग्न हो और जिनको बेसिक जानकारी है वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए है जिनकी मेष राशि है। अगर आपको पता नहीं है तो अपने नाम से आप देखें, और कोई भी लग्न हो मेष राशि होनी चाहिए आपकी। मून साइन, सन साइन की बात नहीं हो रही है। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र का सिर्फ केवल एक चरण जिनका होगा प्रथम। अब देखिए, ये साढ़े साती चल रही है। ग्रहों के बदलाव पर आते हैं। 3 तारीख से बुध बदल चुका है, आपके भाई बहन का और ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी आपके इनकम हाउस में आ चुके हैं। आमदनी देने के लिए लगातार रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। दूसरा बदलाव इसी जगह पर शुक्र का है 5 फरवरी से, और ये पूरी फरवरी के महीने तक रहेंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी इनकम हाउस में बना हुआ। आमदनी की चिंता मत करो, लेकिन अपने खर्च को नियंत्रित करो कि आपका पैसा किसी भी गलत काम में ना चला जाए, धोखेबाजी में आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई आदमी आपके साथ चीटिंग ना करे। जमीन खरीदनी हो, चाहे सवारी खरीदनी या प्रॉपर्टी खरीदनी है, या ऑनलाइन फ्रॉड, कोई भी आप डीलिंग करते हैं या लेन देन करते हैं, आपके साथ धोखे की संभावना है। इस बात की खुशी मुझे नहीं है कि आपको आमदनी हो रही है। आमदनी तो होगी, वो आपका भाग्य है। दुख इस बात का होना चाहिए हम लोगों को कि आपका कोई नुकसान ना हो। तो नुकसान से बचाने के लिए ज्यादा आपको सलाह दी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, 13 फरवरी तक जो सूर्य है वो आपके यश और प्रतिष्ठा और नौकरी स्थान में बैठे हुए मंगल के साथ, और ये मंगल आपके लिए रोचक योग के साथ साथ राजयोग भी बनाता है, प्रभुत्व बढ़ाता है। आपका रुतबा, आपकी रेपुटेशन, आपका जो डेकोरम है, आपकी जो प्रतिभा है, उसको बढ़ाता है। और ऐसा आदमी बड़े रौब के साथ में दूसरों को ऑर्डर देता है। इस समय फोन पर सारे काम बन रहे हैं आपके। और जो लोग सेना में, पुलिस में, सीबीआई या जुडिशियली में है, या फिर न्याय के साथ साथ जिनका टेक्निकल काम है, पेट्रोल पंप है, तेल का, खनिज का, और फैक्ट्री उद्योग धंधे हैं जहां पर धुआं निकलता है, तो वो सब लोग इस समय बहुत खुश हैं। और आपको नए नए तरीके मिल रहे हैं आमदनी के। आमदनी खूब होगी। और राहु अपने डिप्लोमेटिक चाल चलन से और ग्रहों को भी वो योग्यता दे रहा है कि आमदनी कैसे बढ़े। और 23 फरवरी के बाद राहु मंगल का अंगारक योग आपके इनकम हाउस में आते ही आपकी किस्मत में चांद सितारे लगाएगा, यानी कि इजाफा होगा, तरक्की होगी। और इस तरफ से आपको परेशान और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो बतानी थी आपको। अब आइए आप, और नई प्रसन्नता क्या है। ये जो 5 ग्रह यहाँ पर हैं, इन 5 ग्रहों पर बृहस्पति की अविरल निरंतर दृष्टि बनी रहेगी। इसलिए इस बात पर मोहर लगाई जाती है कि ये जो बातें बताई गई हैं, इनमें अब इफ एंड बट नहीं हो सकता। किसी की कुंडली में कोई दशा चल रही है, खराब है, या जो भी कुछ है, बट ये उतने दिन तो
आपकी राशि को बहुत प्रसन्नता आनंदित करने के लिए ये ग्रह रहेंगे। और अब आपको सावधानी की बात बताता हूं। आपका जो पंचम हाउस है, पांचवा स्थान, यहां पर केतु है, ये संतान का स्थान है। आपकी अच्छी सोच, अच्छी समझ और पिछले जन्म की जो प्रतिभा है उसको भी उत्पन्न करता है, ये डग आउट कर देता है। चाहे दुख के संस्मरण हो, चाहे सुख के हो, ये मंगल की दृष्टि यहाँ पर अच्छी नहीं है। चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, संतान की चिंता, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे विषय आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। बहुत सोच समझ करके चलना होगा। और ध्यान दीजिए कि यही मंगल जब यहां से हट जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ अंगारक योग बनाने के बाद यहाँ दृष्टि डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ मंगल आएंगे तब भी यहाँ दृष्टि डालेंगे। जब यहाँ जाएंगे तो युति होगी। तो कुल मिलाकर के संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और हेल्थ से रिलेटेड, लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेट के रोग, इन्फेक्शन, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, ये सारी चीज देता है। और आपका बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा या इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। अब छोटा सा मैं आपको इलाज बताता हूँ। 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे पश्चिम में और बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, ये भी धन निरंतर देंगे। और बृहस्पति मंगल की युति आपकी राशि का स्वामी यहाँ पर है, इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है। हनुमान चालीसा का पाठ और बृहस्पति का दान करना आपको बहुत बड़े नुकसान और परेशानी, तकलीफ से बचाएगा। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी के पास राम रूपी रसायन है। और ध्यान दीजिए, सूत्र बता रहा हूं लास्ट। जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। जिन हनुमान जी के हृदय में, आगार मतलब घर है, पूरा ठिकाना है, जो हेडक्वार्टर है हनुमान जी के, जो हृदय है, भगवान वहीं बसते हैं। बसहु राम सर चाप धर, धनुष बाण के साथ वहां रहते हैं। इसलिए ये हनुमान जी की उपासना करने से आपके ऊपर आने वाली जो आफत, परेशानी, चिंता, ग्रहों का प्रकोप, ताप, संताप सब नष्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।